तरह से अभ्यास करते हैं। कई बार उसमें भाषा की गलतियाँ होती हैं, वो क्या गलतियाँ होती हैं हम वो सीखते हैं, कभी हम व्याकरण की बातें सीखते हैं। तो आज मैं सिखाऊंगी आपको, हिंदी में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों का प्रयोग करने से भाषा सुंदर हो जाती है, पढ़ने में अच्छी लगती है और आप एक अच्छी भाषा के अधिकारी हो जाते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग। अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप बहुत सारे शब्दों को सीख पाएंगे, याद कर पाएंगे। धीरे धीरे देखिए, ध्यान से देखिए वीडियो। जैसे मैं आपसे कहती हूँ, उदाहरण बताती हूँ, पुष्पा बहुत सुंदर कविता लिखती है। अगर मैं ये कहूँ पुष्पा एक बहुत अच्छी कवित्री है तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा। अगर मैं कहूँ मोहन कक्षा का बहुत अच्छा चित्र बनाने वाला छात्र है, उसकी जगह एक शब्द में कहूँ कि मोहन कक्षा का सबसे अच्छा चित्रकार है, तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, आपको बोलने में अच्छा लगेगा, आपकी भाषा बेहतर हो जाएगी। तो आइए सीखते हैं ऐसे बहुत से शब्द जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। जिससे बहुत खतरा हो, खतरनाक। जो साथ में पढ़ता हो, सहपाठी या सहपाठिन। जो भगवान में विश्वास रखता हो, आस्तिक। संजय लकड़ी का काम करता है, तो अगर इसकी जगह हम एक शब्द ये कहें, संजय बढ़ई है। लकड़ी का काम करने वाला होता है बढ़ई। रोहित अंकित का छोटा भाई है, तो इसको एक शब्द में कहेंगे रोहित अंकित का अनुज है। तो इस तरह अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो हम अनेक शब्दों की जगह हम एक शब्द को प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं। सेना में काम करने वाला किसे कहते हैं? वो होता है सैनिक। उसके लिए एक शब्द होता है सैनिक। सुनने वाला, सुनने वाला का मतलब श्रोता। देखने वाला, देखने वाला का एक शब्द होता है दर्शक। मीठा बोलने वाला, मीठा बोलने वाला का एक शब्द होता है मृदु भाषी। जहाँ वस्तुओं का संग्रह किया जाता है उसे कहते हैं संग्रहालय। इतिहास से संबंध रखने वाला ऐतिहासिक। जो मूर्ति बनाता है मूर्तिकार। जो चित्र बनाता है वो होता है चित्रकार। दूसरों का उपकार करने वाला, दूसरों का उपकार करने वाला के लिए एक शब्द होता है परोपकारी। आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, देखिए आपको कितने सारे शब्द नए पता लग जाएंगे जिनके बारे में आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये इन शब्दों के लिए भी एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, और आपको धीरे धीरे देखने से याद हो जाएंगे। अनेक शब्द। जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखता है, आस्तिक। कानून की दृष्टि से दंडनीय अपराध, जिसका दमन न किया जा सके, अदम्य। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। जिसका मूल्य न आंका जा सके, अमूल्य। जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जिसका कभी अंत न हो, अनंत। जिसका अंदाजा लगाया जा सके, अनुमानित। किसी को न मारना या कष्ट न पहुंचाना, अहिंसा। जिसका वर्णन न हो सके, अवर्णनीय। कानून या नियम के विरुद्ध हो, असंवैधानिक। जो पहले कभी न हुआ हो, अपूर्व। कोई नई खोज करना, अन्वेषण। जिस रोग या समस्या का इलाज या हल न हो, असाध्य। जिसकी संख्या निश्चित न हो, असंख्य। सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि, अनुदान। सरकार द्वारा प्रसारित आदेश, अध्यादेश। अंतर्मन की बात जानने वाला, अंतर्यामी। किसी वस्तु को अन्य देश से मंगाना, आयात। किसी वस्तु को अन्य देश में भेजना, निर्यात। काम में आने योग्य, उपयोगी। राजनीति के दांव पेच, कूटनीति। खेत में वह स्थान जहाँ फसल काटकर रखी जाती है, खलिहान। गुप्त रखने योग्य, गोपनीय। शासन की प्रणाली,
जिसमें जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, उसे कहते हैं जनतंत्र। जन्म से प्राप्त, जन्म सिद्ध, बहुत से लोगों का एक जगह एकत्रित होना, जमावड़ा, भीड़ भी कह सकते हैं। किसी महापुरुष या संस्था की जन्मतिथि, जयंती, समुद्र की लहरों का उतार चढ़ाव, इसे कहते हैं हम ज्वार भाटा। वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, वह स्थान कहलाता है क्षितिज। वह पहाड़ जिसकी चोटी से जलता हुआ द्रव निकलता है, उसे कहते हैं ज्वालामुखी। बड़ी मात्रा में क्रय विक्रय या व्यापार करना, उसको कहते हैं थोक। थोक में व्यापार करना कहते हैं। किसी वस्तु को सदा के लिए छोड़ देना, उसे कहते हैं तिलांजलि। चलिए कुछ अन्य शब्द देखते हैं। दूर या भविष्य की समझ रखने वाला, दूरदर्शी। जिसका मिलना कठिन हो, दुर्लभ। किसी से कोई बात छिपाने का भाव, दुराव। वह कोण जिससे किसी चीज को देखा या समझा जाए, दृष्टिकोण। वह भूभाग जिसके चारों ओर पानी हो, द्वीप। पति पत्नी का जोड़ा रहता है, दंपति। समुद्र में रहकर युद्ध करने वाली सेना, इसको कहते हैं एक शब्द में नौसेना। कुएं या जमीन की गहराई में लगाया गया नल जिससे पानी ऊपर खींचा जाता है, उसे हम एक शब्द में कहते हैं नलकूप। पानी के अंदर रहने वाला जहाज या नौका, उसको क्या कहते हैं, पनडुब्बी। किले के चारों ओर बनी ऊंची दीवार होती है, उस दीवार को कहते हैं प्राचीर। उचित अनुचित का विचार किए बिना किसी एक पक्ष का समर्थन करना, उसे कहते हैं पक्षपात। किसी व्यक्ति को काम पर लगाना मतलब नियुक्ति। पहले मेरे चैनल का नाम था किडानोज। मेरे चैनल का नया नाम लॉजिक टच। याद रखें, इसको सब्सक्राइब करें, खुद भी करें और दोस्तों से भी करें।